बोलेंगे आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का क्या मकसद था? सबसे पहले सप्रेम जय महाराष्ट्र। मैं अशोक आरखेल, उप जिला संगठक शिवसेना। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो विषय है वो आप सभी ने इस न्यूज को पढ़ा होगा या देखा होगा। इस न्यूज के माध्यम से हमारे शिवसेना के नेता अंबादास दानवे, इनके ऊपर अंबेडकरी समाज के विरोधी होने का और गोंदिया जिला शिवसेना का अंबेडकरी समाज के विरोधी होने का एक आरोप जैसा लगाया हुआ है। मैं इसके विषय में बताना चाहता हूं कि ये पूरी तरीके से राजनीतिक प्रोपेगेंडा है। ये हमारे नेता अंबादास दानवे और जिले के नेता माननीय पंकज भाऊ यादव, इनकी छवि को बदनाम करने की कोशिश है। इस न्यूज के साथ में जो एक पत्र छापा गया है, यह पत्र किसी के ऊपर कोई आरोप नहीं लगाता है, किसी को किसी भी प्रकार के अधिकार का हनन नहीं करता है। स्थानीय जिला शिवसेना के पदाधिकारियों ने इस पत्र में उल्लेखित जमीन पर कुछ थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव बोलना चाहिए या अनियमितता बोलना चाहिए, इस प्रकार की चीजों को पाया। मुंबई प्रवास पे अपने नेता से उसका डिस्कशन किया। इस पत्र से माहिती अधिकार के द्वारा प्राप्त ना हरकत प्रपत्र जैसे कई प्रपत्रों को अपने नेता और उनके अधिकारियों को जो होते हैं पीए, उनको दिखाया। उनको देखने के बाद में उन्हें कहीं तो भी थोड़ा बहुत ऐसा लगा कि भाई इसमें जांच की आवश्यकता है, और विधान परिषद में विपक्ष के नेता होने के नाते उन्होंने इसकी संपूर्ण जानकारी मांगने की एक पत्र जारी किया। यह संपूर्ण जानकारी उन्होंने प्रधान सचिव महसूल विभाग, प्रधान सचिव मंत्रालय, जिलाधिकारी गोंदिया और मुख्य अधिकारी गोंदिया को पत्र लिखकर मांगा है। इस पत्र को पढ़ने वाले या इस पत्र को छापने वालों ने शायद इस पत्र को सही तरीके से पढ़ा नहीं है या फिर इसका एक अलग ही अर्थ निकाल लिया है। यह पत्र किसी को आरोप नहीं लगा रहा है, यह पत्र जांच की मांग कर रहा है। कल जांच पर जो भी निकलेगा वो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इसमें जो पत्र के साथ में ये जो लेख लिखा गया है और जिसमें बताया गया है कि हमारी पार्टी स्वयं सो इस प्रकार का जो कर रही है, इसकी मैं पूरी तरीके से खंडन करता हूं। ये पूरी तरीके से एक राजनीतिक प्रोपेगेंडा है। इस प्रकार का इस पत्र से जो दिखाया गया उसमें कोई मेल ही नहीं है। यदि आप सही तरीके से पत्र को पढ़ते हैं और इस लेख को पढ़ते हैं तो ये खुद ही आप जान जाओगे कि ये लेख और ये पत्र एक दूसरे से कितने अलग हैं। हमारी पार्टी, हमारा पक्ष अंबेडकरी समाज के लिए क्या काम करता है, हमारे जिले के नेता माननीय पंकज भाऊ यादव नगर परिषद में और सहकार क्षेत्र में रहते हुए, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती ललिता यादव नगर परिषद और सहकार क्षेत्र में रहते हुए, छोटे भाई लोकेश यादव नगर परिषद में रहते हुए, क्षेत्र जो हमारा होता है वो हमारा क्षेत्र SC ST और OBC के भरा हुआ क्षेत्र है। उनके लिए क्या काम करते हैं, क्या नहीं करते हैं, ये किसी को दिखाने और बताने की आवश्यकता ही नहीं है। वो जैसे एक डायलॉग होता है कि भाई काम बोलता है, वैसे आप पत्रकार बंधु सभी लोग जानते हो कि भाई ये सर्वविविध है। ये सभी को मालूम है कि पंकज भाऊ किस तरीके का काम करते हैं। ये पूरा का पूरा जो एलिगेशन लगाया गया है वो इसलिए लगाया जा रहा है, इसके लिए मैं थोड़ी सी राजनीतिक चर्चा आपसे करूंगा कि गोंदिया नगर परिषद गोंदिया विधानसभा क्षेत्र जो है, ये वर्तमान स्थिति में शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे के हमारी जो महाविकास आघाड़ी है उसमें शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे के पक्ष में इसकी टिकट जाना लगभग 99% तय है। 99% इसलिए बोलूंगा क्योंकि राजनीति में 100% कुछ भी कभी कभी कुछ होता नहीं है। 99% तय है। और जिले के नेता, जिला प्रमुख श्री पंकज यादव इस चुनाव में, विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए अपनी कमर कस चुके हैं। आपके माध्यम से और दूसरे माध्यम से ये सभी जनता जानती है। क्योंकि हमारा वोट बैंक वैसे तो पूरे जिले में
सभी समाज में, सभी व्यापारी वर्ग में उनका अपना उठना बैठना और सभी प्रकार का अच्छा वर्चस्व बोलना और अच्छा मेल भाव है। उसके बावजूद भी SC ST OBC समाज में उनका एक बहुत बड़ा, क्या कहना चाहिए, वो जो रॉबिन हुड जो बोलते हैं ना, उस प्रकार का क्या उनका एक व्यक्तिमत्व है। उस व्यक्तिमत्व को खराब करने के लिए इस पत्र का, जिस पत्र में ऐसा दिख रहा है कि सरकारी अधिकारियों ने अपने पद का दुरुपयोग करने की कोशिश की है, और इस पत्र एक जांच का पत्र आया है जिस पर जांच होने के बाद में दूध का दूध पानी का पानी होगा। उस पत्र को गलत तरीके से लेकर हमारे नेता को, जो विधानसभा का चुनाव कंडक्ट करने जा रहे हैं, उनकी छवि को खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। केटीएस अस्पताल में एक पत्र दिया गया है, नाहरकर वगैरह कुछ लिखा हुआ है, इसका पत्र का क्या उल्लेख है? देखिए, आप जो ये पत्र छपा है, ये पत्र जो छपा है, इसमें आप देखोगे तो इसमें इस नाहरकत पत्र और सीट नंबर और प्लाट नंबर का बार बार उल्लेख किया गया है। यह जमीन सीट नंबर 11, 12, प्लाट नंबर 41, 601 चौरस मीटर की जमीन है, अंबेडकर पुतले के पास की। इस जमीन को नगर परिषद ने सौंदर्य व विकास कार्य के लिए अपना दावा, अपना पोजीशन होते हुए शासन से मांगनी की। इस जमीन को मांगनी करने के बाद में इसके लिए, चूंकि यह जमीन जिला अस्पताल कुंवर तिलक सिंह के रिकॉर्ड से दर्ज थी, इसलिए इस जमीन को लेने से पहले उनकी NOC की आवश्यकता थी। जिस NOC की आप बात कर रहे हो वो NOC वही है, और इस NOC को आप बारीकी से पढ़ोगे तो इस NOC को देने में कितने लूप होल किए गए हैं या किस प्रकार की अनियमितताएं की गई है, ये NOC खुद ही चिल्ला चिल्ला कर बोल रही है। इसी NOC को अधिकार समझ, एक प्रूफ समझकर कई लोगों ने हमसे इस प्रकार की चर्चा की थी। इसी चर्चा को हमने अपने मुंबई प्रवास में अपने नेता के समक्ष रखा और फिर ये कार्रवाई जो है वो शुरू है। आज के पेपर में जो न्यूज लगी हुई है, तो किस जमीन का वाद है और किस प्रकार का बदनाम किया जा रहा है, क्या भाई? कौन की समिति? जय महाराष्ट्र। सबसे पहले मैं अपना परिचय देना चाहूंगा। मैं अनिल कुमार मेश्राम, मैं भी एक बहुजन समाज को बिलोंग करता हूँ। साथ ही हमारी जो पार्टी है शिवसेना, ये भी बहुजन समाज को लेकर के चलने वाली पार्टी है। शहर में जिस तरह का राजकीय माहौल है, आप देखते हैं कई बड़े महान नेताओं की पार्टियां है, लेकिन आपको बहुजन समाज अधिक संख्या में हमारी पार्टी में मिलेगा। और जिस तरह से ये न्यूज़पेपर में दिया गया है, हमारे नेता को बदनाम करने की जो एक साजिश रची गई है, ये एक राजनीतिक वातावरण दूषित करने का प्रयास भी यहाँ किया जा रहा है। इसके पीछे का कारण यही है कि गोंदिया विधानसभा की जो टिकट है, परंपरागत सीट हमारी शिवसेना की है, और हमारे शिवसेना के जिला प्रमुख माननीय श्री पंकज जी यादव, इनको 99% ये सीट मिलने वाली है। तो इसी से भयभीत होकर के जो अन्य राजकीय पक्ष है, कैसे इनका जो वोट बैंक है, हमारा जो बहुजन समाज का वोट है, अम्बेडकरी विचारधारा का जो वोट है, वो वोट बैंक कैसे खराब किया जाए और इनकी छवि कैसे खराब की जाए और शहर का माहौल किस तरह खराब किया जाए, इसके लिए वो प्रयास कर रहे हैं। जितना था उतना वापस ला दिया। और ये समिति है और नेताओं को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। जैसे कि आप जानते ही हैं कि बाबा साहेब अम्बेडकर जी का जो प्रतिमा है अम्बेडकर चौक पर, उस प्रतिमा को स्थानांतरित करने का प्रपोजल कुछ दिनों से चल रहा है। जो जस्सानी बालक मंदिर नाम से जो जगह है, उसके परिसर में स्थानांतरित करने का नियोजन चल रहा है, और शहर की कुछ संस्थाएं हैं जो इसके लिए प्रयासरत है। तो उस संस्थाओं से शिवसेना का कोई विरोध नहीं है। अगर वो सरकार से मांगनी करते और सरकारी जगह है, या चाहे वो गवर्नमेंट की जगह या किसी प्राइवेट लैंड है, ये उनका विषय है। और हमें कुछ सूचना मिली थी कि जो सरकारी जगह है, अपने KTS हॉस्पिटल की जगह है, इस जगह का कुछ तो भी लेन देन चल रहा है, गैर अनुचित तरीके से उसका कोई तो भी व्यवहार चल रहा है। ऐसी सूचनाएं हमें मिली। हमने अपने लेवल पर, तहसील लेवल पर इंक्वायरी करी, तो हमें भी कुछ अनियमितताएं दिखी। तो इस संदर्भ में हमने हमारे मुंबई दौरे के समय कुछ हमारी मीटिंग्स थी, वहां पर हमारे जो नेता है विधान परिषद के माननीय श्री अंबादास जी दानवे साहब, इनसे चर्चा की, और हमने कहा कि जब सरकारी जगह है, सरकारी अस्पताल की जगह है, उस जगह का कोई भी गैर उपयोग ना करे, और किसी भी पैसे वाले अपने पैसे के दम पर उस जगह किसी निजी व्यक्ति को अपना हित साधने के लिए न दी जाए। इस पर आपने
कदम उठाना चाहिए, इसकी चौकसी करना चाहिए, ऐसा हमने उनसे निवेदन किया था। और उसी चौकसी के संदर्भ में उन्होंने एक पत्र यहाँ जारी किया, लेकिन उस पत्र को दिखाकर यहाँ मिसगाइड किया जा रहा है। यहाँ पर एक पेपर की एक छोटी सी एक लाइन है, अंबादास दानवे साहब द्वारा किए गए कुकृत्य का आंदोलन द्वारा विरोध किया जाएगा। अब हमारे जैसा अम्बेडकरी भाई वो सिर्फ ये सोचेगा कि बाबा साहेब के ऊपर कुछ तो भी उनके कार्यों पर कहीं तो भी एक अटैक हो रहा है, उनको आहत किया जा रहा है। हम ये नहीं सोचेंगे कि उस सत्यता क्या है। और कुछ असामाजिक तत्व टाइप के लोग जो चाहते हैं कि समाज का भाईचारा खत्म हो और इस वातावरण दूषित हो, इस कारण वो उस पत्र को नहीं दिखा रहे, पत्र की सत्यता पढ़ाकर नहीं बता रहे। और समझने की बात है, और मुझे विश्वास है कि हमारा जो अम्बेडकर भाई है, जो अम्बेडकर के विचारों से चलता है, बाबा साहेब के विचारों से चलता है, वो पढ़ा लिखा है, उसे मूर्ख बनाना इतना आसान नहीं है। वो जरूर ये पत्र पढ़ेगा, ये न्यूज के साथ साथ जो पत्र संलग्न किया है वो पत्र पढ़ेगा, पत्र में क्या लिखा गया है। यहाँ पर कहीं पर भी अंबादास दानवे साहब ने उस स्मारक का विरोध नहीं किया है। और साथ ही और शिवसेना का जो दिखाया गया है यहाँ पे पेपर में दिखाया साफ शब्दों में कि शिवसेना उबाटा के कुछ पदाधिकारी इसका विरोध कर रहे हैं। तो हमारा ऐसा कोई भी विरोध नहीं है। हम चाहते हैं कि गोंदिया में भी दीक्षा भूमि जैसा एक बड़ा स्मारक बने, और भी बड़े स्मारक बने, और बाबा साहेब सिर्फ एक लिमिटेड वर्ग के न होकर पूरे भारतवर्ष के हैं। और उन्हीं के संविधान के बदौलत आज हमारे जैसा ओबीसी, एससी, एनटी भाई को समान मत का अधिकार मिला है, और उन्हीं के अधिकार के आधार पर आज हम यहाँ विधानसभा की निवडणूक लड़ने की सोच रहे हैं। और मैं कामगार सेना का जिलाध्यक्ष होने के नाते और एक बहुजन समाज को बिलोंग करता हूं, इस नाते मैं शिवसेना और हमारे जो शिवसेना परिवार है, हम सभी मिलकर अगर ऐसा कोई स्मारक वहां बनता है, उसको अगर मंजूरी प्राप्त होती तो निश्चित ही हम तन मन और धन से उसमें साथ देने का हम आश्वासन देते हैं। और जैसी और भी कुछ मदद रही, बिल्कुल हम वो करने की कोशिश करेंगे। आपके नेता को बदनाम किया जा रहा है, ऐसा आपका कहना है, तो इसके लिए जांच होना चाहिए क्या? क्या बोल लेंगे? जो जमीन का विवाद चल रहा है, इसकी पूरी जांच होके जो सत्य सामने आना चाहिए। नहीं, जांच का विषय अब जांच करेगा कौन? इसके लिए जो हमारे भाई है, बहुजन भाई है, इन्होंने सोचना चाहिए और अपना सत्सद विवेक बुद्धि का उपयोग करना चाहिए कि किसी के बहकावे में आज अम्बेडकर विचारधारा में जितने लोग काम कर रहे हैं, कई पक्षों में, कई गुटों में बटे हुए हैं। आज बाबा साहब अम्बेडकर की हम जयंती मनाते हैं, वहां पर भी 4 समितियां अलग अलग प्रकार से जयंती मनाती है और उनके विचारों को अलग अलग ढंग से रखने का प्रयास कर रही है। यहाँ पर भी जो विरोध दिखा रहे हैं, वो व्यक्ति कौन है, मैं उन्हें नाम यहाँ दिया है लेकिन मैं उन्हें जानता नहीं व्यक्ति, लेकिन वो लोग भी किसी न किसी के एजेंट है और किसी न किसी व्यक्ति विशेष के लिए काम कर रहे हैं और वैयक्तिक लाभ के लिए कर रहे हैं, ये मुझे समझ में आता है। और जिस दिन इनकी रोटी सीख जाएंगी, ये उस समाज का साथ छोड़ करके अपनी दुकानदारी और अपना बंगले गाड़ी में खुश रहेंगे। मतलब कहने की राजनीतिक मुद्दा बिल्कुल, यहाँ शिवसेना की ताकत मजबूत दिखाई दे रही है। यहाँ जो स्थापित आमदार है वो पक्ष की टिकट पे चुनाव लड़ने से डर रहे हैं, चाहे विद्यमान आमदार हो या माजी आमदार हो, जो भी आमदार हैं वो पक्ष की टिकट पे लड़ना नहीं चाह रहे, क्योंकि उन्हें डर है कि जो बहुजन समाज है वो किसके साथ है, और जो आजी माजी आमदार है वो आप जानते हो किस प्रवर्ग को बिलोंग करते हैं। इसलिए चाहते हैं कि हमारे बहुजन को वोट बटे और इसका फायदा सत्ताधारी लोगों को मिले। सरकार नहीं रहने के बावजूद भी शिवसेना का डर ऐसा गोंदिया में लग रहा है आपको? ऐसा है? बिल्कुल, ये तो उसी की झलक दिखाई दे रही है हमें। ये जो विषय न होते हुए विषय बनाया जा रहा है, इसका मतलब वही है कि लोकसभा में जो हुआ उसका डर है कि विधानसभा में भी होगा, और उसी के लिए जो षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, जैसे लाडली बहना योजना, आप देख रहे हैं कि डर कहां तक दिखाई दे रहा है। और ये स्वाभाविक है कि यहाँ के जो स्थापित नेता है उनका पेट बगैर राजनीति के भरता नहीं, तो वो नहीं चाहेंगे कि हमारी कुर्सी चले जाए, और उसके लिए वो किसी भी लेवल तक का राजकारण कर सकते हैं और सामाजिक पेच निर्माण करके यहाँ का माहौल दूषित करने की बिल्कुल कोशिश करेंगे। आपका कहने का मतलब ये कि गोंदिया विधानसभा में जो पंकज भाऊ यादव शिवसेना से लड़ना चाहते हैं, उनका कहीं ना कहीं डर है और जनता चाहती है कि पंकज भाऊ यादव जो इस बार चुनाव भी जिताएंगे, ऐसा लगता है आपको? नहीं, देखिए कैसा है, पंकज भाऊ यादव, कल्लू लोकेश जी यादव, ललिता जी यादव, ये जिस प्रभाग से भारी मतों से जीत के आते हैं, वो एक दलित
बहुजन क्षेत्र है, वो दलित बहुल क्षेत्र है, तो उस क्षेत्र में इन्होंने बहुत काम किए हैं। वैसे ही उस क्षेत्र को छोड़कर शहर में भी इनका बहुत अच्छा काम है। तो इसलिए कई तो भी चाहते हैं कि ये इनके वोट किस तरह खराब किए जाए, और उसी का ये षड्यंत्र है।